कुछ ही देर में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी, जबकि अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान 3:30 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सियासत में तूफान, तहरीक अदम एतमाद आने को तैयार है। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ देर में पेश करेगी और इस बारे में काफ़ी दिन से मेल मुलाकातें, सलाह मशवरे, बैठक लगाने का सिलसिला जारी रहा। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान 3:30 बजे एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें आगे के लाहे अमल के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब विर्क, कौन कौन से अरकान असम्बली कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके और क्या हतमी तौर पे फैसला हो चुका तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का? साकिब, आप क्या सुन पा रहे हैं? साकिब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ देर में जमा कराएगी। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। अवामी मार्च पीपल्स पार्टी का जारी है। मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन की जमातों की सलाह मशवरे, बैठक और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी मुतहरिक हुए और JKT ग्रुप यानी कि जहांगीर तरीन खान ग्रुप में अलीम खान ने शमूलियत इख्तियार की और आज अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कर लिया है। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। साकिब, तमाम अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी, आपको बताएं कि अपोजिशन साकिब से दोबारा राब्ता करेंगे। साकिब, आपसे तफसीलात जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए हैं। नंबर पूरे होने का दावा किया जाता रहा। इत्तिहादियों से भी मुलाकातें हुई और ये कहा गया कि अगर इत्तिहादी साथ देंगे तो उनका अपना फायदा होगा, नहीं देंगे तब भी अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। 20 से ज्यादा अरकान से राबते में हैं और ऐसे तहरीक इंसाफ के अरकान जो कि नाला हैं, नाखुश हैं हुकूमती कारकर्दगी से, वो मुसलसल अपोजिशन से राबते में है। तहरीक अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी उनकी तरफ से कराई गई, जिसके बाद हमने देखा इत्तिहादी भी अपना लाहे अमल पेश करने में देर करते रहे और सूरत हाल जांचते रहे, जिसके बाद बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला अपोजिशन की जानिब से कर लिया गया है। आप देख सकते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके हमरा मरियम औरंगजेब, पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और दीगर अपोजिशन के रहनुमा असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं और अब यह फैसला होना है कि आगे का लाहेअमल क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद आने को तैयार है, जबकि नंबर पूरे होने का दावा भी अपोजिशन बारहा करती रही है। आपको अपडेट करेंगे। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद कुछ ही देर में जमा करवाएगी और अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान 3:30 बजे एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सियासी बसात पर हर लम्हा नई चाल और आपको बताएं कि अगर वज़ीर आज़म मुतहरिक हैं तो अपोजिशन भी अब तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार है। कुछ ही देर में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। बिलाखिर वो वक्त आ गया है। कई दिन से इस चीज़ का शोर शराबा था, मुल्क में सियासी हलचल, गहमा गहमी देखी जा रही थी और अब बिलाखिर अपोजिशन ने फैसला कर लिया है कि आज कुछ ही देर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँच चुके हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और अपोजिशन अरकान आज ही वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान 3:30 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको अपडेट करें, इससे कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का शहबाज शरीफ की क़यादत में इजलास हुआ था। अदम एतमाद की तहरीक पर अरकान के दस्तखत भी लिए गए थे और अब से कुछ ही देर में अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं और एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की 3:30 बजे एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। आपको अपडेट करें, अपोजिशन अरकान सेक्रेटेरिएट में पहुंच चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद कुछ ही देर में जमा करवाई जाएगी। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद आने को तैयार है। कुछ ही देर में अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी, जबकि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान 3:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में हलचल है और अपोजिशन ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि आज कुछ ही देर में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे, एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब विर्क, क्या तफसीलात हैं आपके पास? साकिब विर्क से भी राबता करेंगे कि अभी आपको बताएं कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ ही देर में जमा करवाने जा रही है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान 3:30 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अपोजिशन अरकान असम्बली सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर कबल शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ। अदम एतमाद की तहरीक पर अरकान के दस्तखत लिए गए और मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया था। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान कुछ ही देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको अपडेट करें, अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कुछ ही देर में पेश की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद महमूद, बिलाखिर अपोजिशन ने डिसाइड कर लिया है कुछ ही देर में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी? जी बिल्कुल जी। अब से कुछ देर बाद अपोजिशन के जो रहनुमा है वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अरकान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया और तमाम अरकान के जो दस्तखत हैं वो भी इस रेगुलेशन के ऊपर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेगुलेशन भी जमा करा दी जाएगी और साथ उसके तहरीक अदम एतमाद भी वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा करा दी जाएगी, जिस पर अपोजिशन के तमाम अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इसके बाद इसके फौरन बाद जो है वो 3 बड़ों की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जो है वो आइंदा का लाएबल का ऐलान करेंगे और साथ उसकी तारीख का भी ऐलान करेंगे कि उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया था, किस दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर बात की जाएगी। इसके अलावा जो कौमी असम्बली में इस वक्त सूरत हाल है वो अब से कुछ ही देर बाद जो है वो तहरीक जो है बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को टेबल कर दी जाएगी और अपोजिशन के जो अरकान है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें भी तमाम तर अरकान को हदायत की गई है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद रहें और जब तक तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होती तो वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी हदायत किया कि राब्तों को तेज किया जाए और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते किए जाएं। इसके साथ जो पाकिस्तान जेयूआई है उसने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब से कुछ देर पहले बुलाया था, उन्होंने भी अपने अरकान के दस्तखत जो है इस पर किए हैं और उनको अरकान को भी हिदायत की गई है कि वो तहरीक एतमाद की कामयाबी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद रहें। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक़ चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कई रोज से उन्होंने राब्ते किए हैं इत्तेहादी जमातों के साथ भी और इसके अलावा अपोजिशन के जो दीगर अरकान हैं उनके साथ भी उनके राब्ते मुसलसल जारी हैं और उनका ये दावा है कि ये तहरीक कामयाब होगी और कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि वो 172 अरकान की हमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जबकि हुकूमत का दूसरी जानिब ये दावा है कि उनके पास 179 अरकान की अक्सरियत मौजूद है, जबकि अपोजिशन का ये दावा है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से दोनों जानब से ये दावे किए जा रहे हैं कामयाबी के भी और दूसरी जानब से हुकूमत की जानब से दावा किया जा रहा है कि ये तहरीक नाकाम होगी। इस तरह ये आज का दिन इंतहाई अहम है कि सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो जो है इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद में कुछ देर बाद दाखिल होंगे, उनका लॉन्ग मार्च है, डी चौक में उन्होंने पहुंचना है। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन के रहनुमा मौजूद हैं, वो रेगुलेशन जमा करा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा करा रहे हैं। जबकि तीन पार्टियों के जो बड़े कायदीन हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के एक होटल में मौजूद हैं, जहाँ से वो अब से कुछ देर बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आइंदा की जो उनकी अपोजिशन की हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे और साथ ये भी ऐलान करेंगे कि किस दिन तहरीक एतमाद पर वोटिंग के हवाले से स्पीकर को कहा जाएगा कि इस रोज जो है वो थोड़ा खालिद बताएगा वोटिंग का अमल किस तरह से होगा? क्या ये ओपन वोटिंग होगी? क्या अलल ऐलान इजहार किया जाएगा अपने हक में वोट डालने या मुखालफत का, या फिर खुफिया रायशुमारी होगी? ये देखिए जी, 82 अरकान चाहिए रेगुलेशन जमा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए कि उस पर अरकान के दस्तखत जो है वो होना जरूरी है, जिसमें खासकर जो अपोजिशन जमातें हैं क्योंकि वो उनकी जानिब से जमा कराई जा रही है तो उनके अरकान के दस्तखत तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो अरकान उनके दस्तखत कर चुके हैं। जबकि जो अहम मरला है वो वोटिंग का है, उसके ऊपर डिवीजन के लेवल पर वोटिंग होगी क्योंकि स्पीकर जैसे ऐलान करेंगे, क्योंकि स्पीकर के पास ही मार्जिन मौजूद है 14 दिन का, स्पीकर ये तमाम प्रोसेस को 14 दिन के अंदर मुकम्मल करेगा। 7 दिन जो है वो स्पीकर इजलास
इजलास बुलाने का भी बंद है कि इजलास जो है वो कौमी असम्बली का रेगुलर किया जाएगा। उसके बाद 7 दिन के लिए उसके पास मौका है कि वो किस दिन वोटिंग कराएंगे, ये स्पीकर का इख्तियार है। और स्पीकर के ऐलान के बाद जो है वो वोटिंग होगी। जो वोटिंग है वो डिवीजन की सतह पर होगी। अरकान को कहा जाएगा कि जो तहरीक इत्तेहाद के हक में है वो बाएं तरफ चले जाए कौमी असम्बली के हाल के, और जो उसके मुखालफत है वो दाएं तरफ चले जाए। इस तरह अरकान को जो है वो लाना जो है वो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अरकान का शो ऑफ हैंड है, यानी कि उनको अपने आप को जाहिर करना पड़ेगा कि वो किस तरफ हैं। 172 अरकान का बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। आपसे मजीद तफसीलात जान